हाय टू ऑल। इस चैप्टर में पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका कुछ पोर्शन मैं अपलोड नहीं कर पाई और अब वो वीडियो डिलीट हो गई है। सो आज हम ये तीनों टॉपिक करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ह्यूमंस के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट होंगे थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे, ठीक है। वन पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब जब हमने थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था ना, तो थायरॉयड ग्लैंड की हमने लोकेशन देखी थी कि हमारी ट्रैकिया है और ट्रैकिया में दोनों साइड एक एक लोब प्रेजेंट है। उन लोब का नाम हमने दिया था थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो ट्रैकिया के दोनों साइड पे हमारे पास एक एक लोब है जिसको हम थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। अब हमें ट्रैकिया को बैक साइड से देखना है। जब हम ट्रैकिया को बैक साइड से देखेंगे तो ये थायरॉयड ग्लैंड भी हमें बैक साइड से दिखेंगे। अब इन थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते पैराथायरॉयड ग्लैंड। जैसे ये अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, अब जो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें ये हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया पे दोनों साइड एक एक लोब प्रेजेंट है जिसको हमने थायरॉयड ग्लैंड बोला था। उसके बाद अगर हम दूसरा डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हम ट्रैकिया को बैक साइड से देख रहे हैं, तो हमें थायरॉयड ग्लैंड का भी बैक साइड दिख रहा है। अब थायरॉयड ग्लैंड के बस एक लोब को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक लोब के ऊपर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट हैं। तो टोटल 2 लोब है हमारे पास, तो टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर कितना हो गया? 4, ठीक है। तो पहले तो हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन ध्यान रखनी होगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन क्या है कि ये थायरॉयड ग्लैंड जो है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होता है। नंबर कितना होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का? 4, ठीक है। एक लोब में, थायरॉयड ग्लैंड के एक लोब में कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड होंगे? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन, और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है PTH यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। वेरी सिंपल, पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ही सिक्रीट करेगा। बट मेन बात हमें ध्यान रखनी कि इसको हम PTH बोलेंगे, क्योंकि वो पैराथायरॉयड हार्मोन ना देके सिर्फ PTH भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी हार्मोन्स की इस तरीके से कैटेगरी दी हुई है उसको आप अपनी एनसीईआरटी में अलग से लिख लो। तो पैराथायरॉयड हार्मोन है एक पेप्टाइड हार्मोन। उसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन है उसको रेगुलेट कौन करेगा, कि कितना सिक्रीट करना है, सिक्रीट करना भी है या नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ डिसाइडेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम आयन है हमारी बॉडी में वो डिसाइड करेगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कराना है या नहीं कराना, या कितना कराना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड में टोटल 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर हो गया 4, ठीक है। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा नाम वैसा ही काम, ये पैराथायरॉयड हार्मोन ही सिक्रीट करेगा जिसको हम PTH बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन है इसको रेगुलेट किया जाता है बाय कैल्शियम आयन। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम किसका है? पैराथायरॉयड हार्मोन का। अब हम जैसे कि नॉर्मली बोलते रहते हैं कि अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम कम है तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, तो वहीं से आप एसोशिएट करके याद रखिए कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा बोन्स के ऊपर और स्टिमुलेट करेगा बोन रीजॉर्प्शन को। अब बोन रीजॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ जैसे हम कहते नहीं कि इसकी हड्डियाँ गलनी शुरू हो गई हैं, है ना, या हड्डियों में मिनरल्स नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा? डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन किस पे काम करेगा? बोन्स पे काम करेगा, और बोन्स पे काम करके ये स्टिमुलेट करता है बोन रीजॉर्प्शन को, जिसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। अब थर्ड काम आता है पैराथायरॉयड हार्मोन का कि ये स्टिमुलेट करता है री absorption of calcium ion by the renal tubules and increases calcium ion absorption from the digested food। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है? हमारी किडनी में, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि तू क्या कर,
रीअब्जॉर्प्शन कर ले कैल्शियम आयन का। ठीक है, हमारा जो यूरिन है मान लो उसके अंदर हमारा कैल्शियम आयन चला गया था, तो अब कैल्शियम आयन अगर हमारे काम का है तो हम क्या करेंगे, उस यूरिन में से कैल्शियम आयन को वापस निकाल लेंगे। यूरिन में से कैल्शियम आयन को वापस निकालने का काम किसका होगा, रीनल ट्यूब्यूल का। और रीनल ट्यूब्यूल को ये ऑर्डर कौन देगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फूड जो है, जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया है वहाँ से कैल्शियम आयन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से कैल्शियम आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, दूसरा ये रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि हमारे यूरिन में जो भी कैल्शियम आयन है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लो। मतलब देखो इसका काम क्या है कि हमारे ब्लड में इसने कैल्शियम आयन को बढ़ाना है। वो कैल्शियम आयन ये कैसे बढ़ाएगा कि जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया वो खाना अगर हमारी बॉडी से बाहर निकल गया और उसके अंदर कैल्शियम था तो हमारा कैल्शियम तो वेस्ट हो जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम आयन बचेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया उसमें से कैल्शियम आयन निकाल लेगा। जो भी हमारा यूरिन है वो बॉडी में बाहर कैल्शियम आयन को ना ले जाए तो यूरिन से भी कैल्शियम आयन को निकाल लेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को बढ़ा देगा। दो तरीके से बढ़ा सकता है, एक तो यूरिन में से निकाल के, और वो ऑर्डर ये देगा रीनल ट्यूब्यूल को इस काम का, और दूसरा ये डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम आयन को निकाल लेता है। देन उसके बाद इट इज़ दस क्लियर दैट पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। जहाँ भी हाइपर वर्ड आए ना, हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, इसीलिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। उसके बाद क्यों बोला हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को ये बढ़ा रहा है। उसके बाद अलॉन्ग विद टीसीटी, टीसीटी क्या था, हमने देखा था थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है, टीसीटी होता है। ठीक है, जब हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा तब देखा था ये हमने। अब टीसीटी के साथ मिलके ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस में, बॉडी में कैल्शियम बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस बना रहे, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, तो उसके लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से और एक आता है थायराइड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड से आने वाला पैराथायरो हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एंड जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वहाँ से आने वाला थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी। देखो हम पढ़ रहे हैं, देखो हम देख रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का सबसे पहले तो हमें नंबर देखना है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर कितना होता है, 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 क्यों है, क्योंकि देखो ये है हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया में आगे की साइड ऐसे करके हमारा थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पर हमें आगे की साइड नहीं देखना, अब हमें ट्रैकिया का बैक साइड देखना है। जब हमने ट्रैकिया का बैक साइड देखा तो इस तरीके से हमें ये थायरॉयड ग्लैंड दिखाई दिए। अब ये जो थायरॉयड ग्लैंड है, एक थायरॉयड ग्लैंड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते टोटल 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इस थायरॉयड ग्लैंड में भी, थायरॉयड ग्लैंड के लोब में भी क्या प्रेजेंट होंगे, 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर कितना हो गया, 4। लोकेशन क्या हो गई, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद हमने क्या देखा, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, अब पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे, पीटीएच। ठीक है, यहाँ से इनिशियल्स उठा लिए इसके, पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन हम इसको बोलेंगे। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसको जो इसका सिक्रीशन है उसको कौन रेगुलेट करेगा, जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन है वो रेगुलेट करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को। अब हमें पैराथायरॉयड हार्मोन के काम देखने हैं। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका पहला काम क्या है कि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ा देता है। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को कैसे बढ़ाएगा, पहला तो ये रीनल ट्यूब्यूल को बोलेगा कि जो भी यूरिन है उसमें से कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कर लो। ठीक है, क्या कर लो, रीअब्जॉर्प्शन कर लो। दूसरा, ये जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब कर लेगा, किसको अब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम आयन को अब्जॉर्ब कराने के सिग्नल्स देगा। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन ये बढ़ा देगा। इसीलिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन।
हाइपर कैल्शियमिक क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ा रहा है। दूसरा काम इसका क्या था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हमारी बोन्स पे काम करता है। अगर ये हमारी बोन्स पे काम कर रहा है तो ये बोन पे क्या कराएगा? ये कराएगा वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बोन रीजॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या कराएगा? बोन रीजॉर्प्शन कराएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ही हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये थायरोकैल्सिटोनिन दैट इज TCT। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन यानी TCT के साथ मिलके क्या करेगा? ये हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसका बैलेंस बनवाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम आयन का बैलेंस हमारी बॉडी में कौन बनवाएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। किसके साथ मिलके? थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके। अब नेक्स्ट हमें देखना है थाइमस। देखो, थाइमस ग्लैंड जो है ना ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये लोकेटेड है बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। इस पूरे चैप्टर में अगर किसी की लोकेशन हम भूल सकते हैं तो वो है थाइमस की लोकेशन। ठीक है, थाइमस की लोकेशन क्या है? पहली बात, हार्ट के अंदर जो हमारी ऑर्टा प्रेजेंट होती है ये उस ऑर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। दूसरा, ये जो हमारी स्टर्नम होती है उस स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। तीसरा, ये हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो थाइमस पहली बात तो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। दूसरा, थाइमस की लोकेशन क्या होगी? ये हमारे लंग्स के बीच में, हमारी स्टर्नम के पीछे और हमारी ओर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद थाइमस जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा वो डिसाइड किया जाता है बाय थाइमस। ठीक है, एक मेजर रोल है इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, पर इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में मेजर रोल किसका है? थाइमस का। अब ये जो ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमोसिन कौन से ग्लैंड से आते हैं? थाइमोसिन आते हैं थाइमस से। अब थाइमोसिन कैसे हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थाइमोसिन जो है वो प्ले करते हैं मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं उसके डिफरेंशिएशन में कौन? तो जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से आते हैं? थाइमस से आते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? ये हमें प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है ये हमें 12th क्लास में समझ आता है। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे जब कोरोना आया था तो हम सब इम्यूनिटी की बात करते थे कि इस इंसान की इम्यूनिटी कम है, इस इंसान की इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी वायरस आया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। जैसे कोरोना अगर आया था हमारी बॉडी में तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। अब उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास पावर है, उस पावर को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो बाहर से बीमारी आती है उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो पावर है, हमारी बॉडी के पास जो पावर है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये पावर दो टाइप की है, ये इम्यूनिटी दो टाइप की है। एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको CMI बोलते हैं, और एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें कौन देते हैं? टी लिम्फोसाइट्स देते हैं। अब बात करेंगे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की। तो इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखो, एक तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो डिफ्रेंशिएशन कराता है हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का। मतलब हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स कौन बनवा रहा है? थाइमोसिन बनवा रहा है। दूसरा, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनवाने का काम है वो भी किसका है? थाइमोसिन का। मतलब थाइमोसिन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, कि एंटीबॉडी बन रही है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट कौन करेगा? थाइमोसिन हार्मोन प्रमोट करेगा। अब जो ये एंटीबॉडी है ये क्या है? जैसे मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में बाहर से कोरोना है तो कोरोना को हम बोलेंगे एंटीजन। हम कोरोना से लड़ने के लिए, उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो चीज़ हमारी बॉडी बनाएगी उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो बाहर से जो एंटीजन आया, जो बीमारी आई, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने जो चीज़ तैयार की है उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीबॉडी हमें देती है ह्यूमरल
इम्यूनिटी। ठीक है, तो एंटीबॉडी से हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमें कौन देगा? टी लिम्फोसाइट्स देंगे, और टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कराएगा थाइमोसिन हार्मोन, और थाइमोसिन हार्मोन आता है थाइमस से। उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमें मिलती है एंटीबॉडीज से, और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है थाइमोसिन हार्मोन, जो अगेन आता है कहाँ से? थाइमस से। ठीक है, अब थाइमस जो है वो जो जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके अंदर बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी अटैक करती हैं। बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां क्यों अटैक करती हैं? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो जाता है उनका? क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो ओल्ड इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो थाइमस है वो डीजनरेट हो जाता है। धीरे धीरे वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है उनका थाइमस, जिसकी वजह से अब थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा उतना, है ना, क्योंकि थाइमोसिन कहाँ से आ रहा है? थाइमस से। तो थाइमोसिन अब उतना नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है। थाइमोसिन अगर कम होगा तो टी लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन अब प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स उनका बहुत वीक हो जाएगा। तो अभी हमने कौन सा ग्लैंड देखा? हमने देखा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास, पहली बात तो ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है ये ऑर्टा के कौन से साइड में प्रेजेंट है? ऑर्टा के ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम लंग्स की बात करें तो थाइमस जो है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इन बिटवीन लंग्स। अब तीसरा, अगर हम स्टर्नम के अकॉर्डिंग देखें तो थाइमस जो है वो स्टर्नम के बिहाइंड यानी स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। ये हमने थाइमस की लोकेशन देख ली। अब थाइमस ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या होगा? थाइमोसिन। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन किस टाइप का हार्मोन है? थाइमोसिन है पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, थाइमोसिन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो थाइमोसिन हार्मोन हमने देखा, इस थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है? देखो, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। तो ये हमें 2 टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। पहली है CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें वो ये कैसे देगा हमें? जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, वो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करा देता है, और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। दूसरा, जो थाइमोसिन हार्मोन है ये एंटीबॉडीज़ को ऐसे AB से लिखते हैं हम, तो ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमें मिलती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, अगर हम बात करें ओल्ड इंडिविजुअल्स की, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, तो उनके अंदर क्या होगा कि थाइमस जो है उनका वो डीजनरेट हो जाता है। अगर उनका थाइमस डीजनरेट हो गया तो उसकी वजह से उनके अंदर जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? उनमें कम हो जाएगा। थाइमोसिन हार्मोन का लेवल अगर उनके अंदर कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका इम्यून सिस्टम है, जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड का थोड़ा सा ही पोर्शन छूटा हुआ है, तो बस वही करना है हमें। तो देखो, हमारी बॉडी जो है उसके पास 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं ये लेक्चर्स में कि जैसे हमारे पास 2 किडनी है, वो जो किडनी है ना, उसके किडनी का एंटीरियर पार्ट जो होगा, एंटीरियर कौन सा होता है? आगे वाला। पोस्टीरियर होता है पीछे वाला। जैसे ये हमारी किडनी है, अब इस किडनी के अंदर जो एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका नंबर कितना होगा? हमारे अंदर 2 हो जाएगा, और एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड हो जाएंगे। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो टिश्यू बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। हमेशा ध्यान रखना, मेडुला वर्ड बीच के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स वर्ड पेरीफेरी यानी किनारों के लिए यूज़ होता है। तो जो टिश्यू सेंटर में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एड्रिनल मेडुला, और जो टिश्यू
आउटसाइड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ से देखो एड्रिनल ग्लैंड ये दिखाया हुआ है, सेंटर में जो टिश्यू है वो एड्रिनल मेडुला है और आउटर साइड पे जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो उसका नंबर 2 है, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड का नंबर 2 हो गया। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 2 टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, सेंटर वाला एड्रिनल मेडुला और आउटर साइड वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा। अब पहले हम एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे, उसके बाद हम एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये है हमारी न्यू एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी के अंदर एक डिजीज़ नहीं दी हुई है, उस डिज़ीज़ का नाम है एडिसन्स डिजीज़। अब एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है, देखो हमारे पास है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हॉर्मोन्स अगर जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन अगर कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें हो जाती है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। तो एडिसन डिजीज़ किसकी वजह से होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स अगर कम आ रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी, एडिसन्स डिजीज़ होगी। अब एडिसन्स डिजीज़ में होता क्या क्या है वो हम देखें। देखो ये पुरानी एनसीईआरटी की फ़ोटो है, इफ़ इज़ इट विजिबल। तो एडिसन्स डिजीज़ में क्या बोला गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स का अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहे, अगर वो बहुत कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें हो जाती है एडिसन्स डिजीज़। अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या क्या हो सकता है, पहली बात हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाएगा, ऑल्टर मतलब वो चेंज हो जाएगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में आ जाएगी एक्यूट वीकनेस और फटीग, ठीक है, मतलब थकावट होने लगेगी। तो क्या हुआ, एडिसन्स डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हॉर्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, जिससे एक्यूट वीकनेस आ जाएगी और फटीग हम फील करेंगे, ठीक है। ये थी एडिसन्स डिजीज़। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि एडिसन्स डिजीज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड नहीं है। अब एड्रिनल मेडुला का देखना है हमें। एड्रिनल मेडुला से ना 2 हार्मोन आते हैं। एड्रिनल मेडुला के बारे में सब बहुत ईज़ी है। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन आएंगे। पहला हार्मोन है एड्रिनलिन, दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन जो है इसी का एक और नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन का एक और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। वेरी इजी। जो हमारा एड्रिनल मेडुला है वहाँ से 2 हार्मोन आ रहे हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का एक और नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन का एक और नाम नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये जो हार्मोन है इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं कैटिकोलामाइंस, ठीक है, या कैटिचोलामाइंस, जो भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारे ये 2 हार्मोन हमने देखे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इनको हम एक साथ क्या बोलेंगे, कैटिकोलामाइंस बोलेंगे। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है ये रैपिडली सिक्रीट होंगे इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। अगर हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस है या अगर हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, जैसे हमें शॉक लग गया या कुत्ता पीछे पड़ गया, कुछ भी हो गया, ऐसे कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में रिलीज होंगे इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ अ फ्लाइट या फाइट, ठीक है, कि या तो आप फ्लाइट कर जाओ मतलब भाग जाओ या आप फाइट करो। जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप उसके साथ फाइट करो, दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो ये जो फ्लाइट या फाइट हार्मोन है इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के स्ट्रेस या इमरजेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन कौन से हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। अभी ये जो हार्मोन है ये क्या करेंगे, जैसे हम खुद इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास कि इन हार्मोन्स की वजह से हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है, ठीक है। पहली बात तो अलर्टनेस बढ़ गई, दूसरा क्या होगा, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा। मतलब प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल हमारी आई में प्रेजेंट होता है ना, वो डायलेट हो जाएगा। जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं ना, तो हमारा प्यूपिल क्या हो गया, डायलेट हो गया, हमारी अलर्टनेस बढ़ गई। तीसरा क्या हो जाएगा, पिलो इरेक्शन हो जाएगा। मतलब हम कहते नहीं हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी सिचुएशन थी, तो उसको क्या बोलेंगे, पिलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट लास्ट क्या होगा, स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट या फाइट हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और
जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में आएंगे तो पहला क्या होगा कि हमें हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा, हमारे स्वेटिंग होने लग जाएगी बॉडी से और पिलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स हो जाएगा। अब ये जो दोनों हार्मोन है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये और क्या काम करेंगे, ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ये हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और साथ में रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और काम क्या है इनका, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ाना और हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना। अब ये जो कैटेकोलामाइंस हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। देखो, अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं ना, तो ग्लूकोज के मिलने से बनता है ग्लाइकोजन। तो अब अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या रिलीज़ होगा, ग्लूकोज रिलीज़ होगा। तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ सकता है, इस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकते हैं ये कैटेकोलामाइंस। ठीक है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। In addition, they also stimulate the breakdown of lipids and proteins. अब इसके साथ साथ जो कैटेकोलामाइंस हैं ये स्टिमुलेट करते हैं लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी। तो देखो, हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तो तीनों के, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर सकता है कैटेकोलामाइंस यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन टूटेगा तो ध्यान रखना है ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स है हमारा। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमने वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो भाई एड्रेनल ग्लैंड के अंदर हमने क्या देखा कि पहली बात तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये अगर हमारी किडनी है तो इस किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। नंबर कितना होगा एड्रेनल ग्लैंड का, 2। अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये 2 टिश्यू से बना हुआ है। पहला जो टिश्यू है यहाँ पे वो टिश्यू है सेंटर में जो प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम होगा एड्रेनल मेडुला, और एक टिश्यू जो बाहर प्रेजेंट है उस टिश्यू का नाम होगा एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एक हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। ध्यान क्या रखना है, जहाँ भी मेडुला वर्ड आ जाए मतलब सेंटर की बात हो रही है, कॉर्टेक्स वर्ड आ जाए मतलब पेरीफेरी या आउटर साइड की बात हो रही है। फिर हमने देखी थी एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ में क्या है कि अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो उस अंडर प्रोडक्शन की वजह से हो जाएगी एडिसन्स डिजीज़। और इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, वो ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से हम फील करेंगे एक्यूट वीकनेस। ठीक है, एक्यूट वीकनेस हम फील करेंगे और साथ में बॉडी में आ जाएगी फटीगनेस। ठीक है, फटीग फील करेंगे हम, ये होती है एडिसन्स डिजीज़। फिर हमने देखा एड्रेनल मेडुला के बारे में। अब एड्रेनल मेडुला जो है यहाँ से हमें मिलते हैं 2 हार्मोन। उन हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन का एक और नाम है हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन का एक और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इन हार्मोन्स को मिला के हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ठीक है, इन हार्मोन्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, कैटेकोलामाइंस बोलेंगे, या एक और नाम है इनका इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फाइट। ठीक है, लड़ो या भागो, या तो फ्लाइट या फाइट। ये हार्मोन्स कब रिलीज़ होंगे, इमरजेंसी या स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होते हैं, इसीलिए हमने इनका ऐसा नाम रखा। अब जब भी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो होगा क्या, बॉडी में स्वेटिंग होने लगेगी यानी हमें पसीने आने लग जाएंगे। दूसरा क्या होगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा यहाँ पे कि हमारा प्यूपिल जो है वो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा हमारा। नेक्स्ट फोर्थ क्या होगा कि हमारी अलर्टनेस जो होगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी। साथ में ये क्या करते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ये हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देंगे, हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। और क्या करेंगे, हमारे जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी ये इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये जो इमरजेंसी हार्मोन या कैटेकोलामाइंस है, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट कर सकते हैं ब्रेकडाउन किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का। ठीक है,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। कार्बोहाइड्रेट में ये करा सकते हैं स्टिमुलेट ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, और जब भी ग्लाइकोजन टूटता है तो हमें मिलता है ग्लूकोज। अब अगर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी हम इनको बोलते हैं, या कैटेकोलामाइंस, जब भी बॉडी में ये रिलीज़ होते हैं, यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ होते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है।